उसमें से आवाज़ आई कि जो मामा भांजे इस गांव के हैं वही उठा पाएंगे मेरे को। मामा भांजे आए, उठाए, लगाई और वो स्थापित हो गई। कहाँ पर? शनि सिंगनापुर में। वहाँ पे कोई ताला नहीं लगाता। कोई चोरी करता है ना तो वो घूमता रहता है और वहीं पे ला करके स्कूटर या कोई बाइक चोरी करी तो वहीं खड़ी कर देता है। वो शनिदेव की शक्ति है वहाँ। और वहाँ ताले के दरवाजे भी नहीं लगते, दरवाजे खुले रहते हैं। अब कोई पार्टी आ जाए बीच में और वो अपनी हवा बनाए कि भाई मेरे को वोट मिलेंगे, फिर हम पार्टी को उसी को वोट देंगे, कम से कम हवा तो बनाई उसने। बात वो नहीं है, बात है सत्य की। अब वो पार्टी कहे कि मैं शनिदेव की मूर्ति लगाना चाहता हूँ, उसमें मुंह भी होगा, अच्छी अच्छी आंखें भी होंगी, लाखों रुपए का हीरे का मुकुट भी होगा। हंसी भी आ रही है, तुम्हारे ऊपर हंसी आ रही है। और वो पत्थर जो था असली, जो मूर्ति थी, वो तो छुप गया बेचारा, वो हटा दी। हाँ। वो छुपा दी और बढ़िया मुकुट वाली शनिदेव की बड़े से सोने के हार वाली है, शनि सिंगनापुर में लगा दी। ध्यान देना। और हवा बना दी और तुम जा रहे हो, दबादब ट्रेनें भर भर के जा रही हैं, जगह नहीं है साले की पांव रखने की। तो मूर्ति वो वाली कामयाब थी या वो वाली? अपने ही सवाल का जवाब तुम दे दोगे। पहले वाली ही कामयाब तो और वो तो दिखाई दे रही क्योंकि वो स्वयंभू प्रकट थी। स्वयंभू, जो प्रकट है वही काम। स्वयंभू का मतलब क्या होता है? अपने आप प्रकट हुई है। अपनी शक्ति उनकी जागृत थी। शिव स्वयंभू है ही नहीं, वो तो हैं, थे, रहेंगे। शिवा हैं, थी और रहेंगी। परंतु उन दोनों में जब सिर्फ ये वाली बात आती है कि मैं प्रकट हूँ, तो शिव और शिवा में घर्षण प्रतिकर्षण से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से महाब्रह्मा अपने आप आ जाते हैं बच्चे रूप में। मैंने तुम्हारे को पूर्णिमा पे बताया था कि महाविष्णु के पीछे पड़ गए थे मोहिनी के रूप में। महाविष्णु का दूसरा नाम मोहिनी। शिव पड़ गए थे और उनके कौन से बच्चे पैदा हुए थे? जो सबरीमाला पे इतना बड़ा केस चला था, भगवान अयप्पा। बताए थे। भूल जाते हो, इतनी गुड़ गुड़ बातें बताता हूँ तुम्हें पूर्णिमा पे। तो वहां जो भगवान अयप्पा हैं, वो स्वयं हो गए। अब ये मत सोच लेना कि शिव जी ने महाविष्णु से यानी कि मोहिनी से शादी कर ली थी, अयप्पा पैदा हो गए। नहीं, सृष्टि की बात करो, ब्रह्मांड की। शिव और शिवा का जब घर्षण प्रतिकर्षण होता है तो महाब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। वैक्यूम की मशीन का बता रहा था, जब वो वैक्यूम खींच रहा है, वैक्यूम बन रहा है, तो वो ब्लैक होल है। कोई भी चीज़ अगर खत्म होएगी, सूरज भी एक ना एक दिन खत्म होएगा, धरती भी एक ना एक दिन खत्म होएगी, तो वो कहाँ जाएगी? ब्लैक होल। सूरज जब खत्म होएगा तो कहाँ जाएगा? ब्लैक होल में, वैक्यूम में चला जाएगा। वैक्यूम को नाम दे दिया हमने शिव। और जो वैक्यूम क्लीनर से जो बाहर हवा निकल रही है वो तो आ रही है, और जो खींच रही है, वो सृष्टि। बाहर निकल रही है, वो सृष्टि। सृष्टि। उसको नाम दे दिया महाविष्णु। महाविष्णु और शिव के बीच में वो जो बीच में कूड़ा आ गया, वहां पे कूड़ा नहीं बोलेंगे हम, वहां पे भगवान अयप्पा आ गए। यहाँ पे महाब्रह्मा, हम महाब्रह्मा कह रहे हैं, और सबरीमाला मंदिर में जाओगे तो वहां भगवान अयप्पा। ठीक है, ये सारा खेल इस चीज का है। कभी ये मत सोचो कि साया जो सृष्टि है वो कब जा कर के खत्म होएगी और कब जाकर के सृष्टि शुरू होगी। सृष्टि रोजाना शुरू हो रही है और रोजाना ये जो बीच में जो कूड़ा है, महाब्रह्मा के बाद ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बाद सनक सनंदन सनत कुमार, और प्रजापति के बाद भी 7 ऋषि, और 7 ऋषि के बाद भी गोत्र, और गोत्र के बाद भी महागोत्र, उसके बाद फिर प्रजापति मनु, शत्रुपा, फिर उनकी भी औलादें, फिर उनके भी बच्चे 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 होते आ रहे हैं। कब तक होते रहेंगे पता ही नहीं। तुम लोग, ये कूड़ा है। जो वो वैक्यूम है वो शाश्वत है शिव, और जो वो हवा निकल रही है शिवा, वो शाश्वत है। जो बाकी है वो तो टाइम है, काल है। टाइम माने जिसको खत्म होना है। तुम काल हो,
कूड़ा हो। कूड़ा ही फेंका जाता है। तुम्हारे अंदर जो अकाल है, शिव और शिवा तुम्हारे अंदर है, वो शाश्वत है। आत्मा अजर है, अमरे अस्ति। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक ने चैनम के लिए अंत्यापो न सोचती मारुता। तुम्हारे अंदर शिव भी है, शिवा भी है और कूड़ा भी है। अब कूड़ा क्या है? शुरू में बताया था, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व से ऊपर जो महाकाश है आत्मा, उसमें एक शुद्ध चित्त है, शिवा। शुद्ध चित्त है नहीं तुम्हारे में? सुचित है। और आत्मा ब्रह्म। ये दोनों चीजें तो हर एक चीज में है, हर एक में है, हर एक में है, हर एक में है। पत्थर में भी है, इसमें भी है, साकार में भी है, निराकार में भी है। साइंस से जानो, साइंस से। साइंस का नाम है सत्य। और वेद क्या है? ये भी साइंस है। बड़ी कीमती चीजें हैं। आज समय नहीं है, इतना ही बस बताना था कि जो भी मूर्ति है तो उसे प्रेम से पूजो तो वो प्रेम रूप में प्रकट हो जाएगी। जैसे उस बुढ़िया के लिए वो कृष्ण जी प्रकट हो गए धगधग रूप में, और धन्ना जाट के लिए शालीग्राम में प्रकट हो गए, और नरसिंह भगवान के लिए प्रेम भात देने के रूप में प्रकट हो गए। प्रेम सब कुछ है, भाव सब कुछ है। जो जैनेंद्र ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी खपा दी कोठियां खड़ी करने में, जमीनें लेने में, 10 करोड़ को 100 अरब करने में, ना ये